आप अपने आप लगा लो क्या थोड़ा तो बनता है। थोड़ा क्या बनता है, यज्ञ करना वहां किया नहीं था पिछली बार। हाँ तो चलो, मैं तो कहूंगा पूरे वर्ष का सबसे बड़ा जो दिन है वो आज का है। जिस दिन की प्रतीक्षा हमारे आज के दिन में गुरुदेव बार बार गौर पूर्णिमा को भी, गुरुदेव गौर पूर्णिमा को, रूप गोस्वामी जी की तिथि को, राधा अष्टमी को, सभी को यही बात बोलते थे सबसे बड़ा दिन है। तो मैं गुरुदेव को बोलता था, गुरुदेव क्रिश्चियन लोग जो हैं वो केवल 25 दिसंबर को बड़ा दिन बोलते हैं और आप पता नहीं कौन कौन सी तिथियों को सबको ही बड़ा दिन बोलते हो। तो वो कहते हैं हमारे लिए ये सारे ही अचिंत्य भेदा भेद तत्व से सारे ही एक के बाद एक बड़े हैं। इसीलिए जब बोलता हूँ उसका मतलब ये नहीं समझना केवल यही कह रहा हूँ और सबको भी साथ में बोल रहा हूँ। मैं वही कहना चाह रहा था। गुरु पूर्णिमा आती है तो बोलते हैं साल का सबसे अच्छा दिन यही। फिर अक्षय तृतीया आती है। अब राधा जी का जन्म उत्सव है राधाष्टमी, तो ये बड़ा है। क्यों बड़ा है? जिनकी चरण धूल प्राप्ति के लिए और सारी तिथियां भी इसी तिथि में ही सम्मिलित है। जैसे भगवान अपीत रात्रि शौर्योत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्ते मनश्चक्रे योगमाय उपासितम। श्री कृष्ण का श्री राधा जी रात रास हुआ तो ब्रह्मा जी की एक रात्रि रास हुआ, मतलब क्या? वो सारी रात्रियां एक रात में सम्मिलित है। उसी प्रकार यथा तरोर मूल निश्चनेन तृपंती तस्कंद भुज शाखा। वृक्ष की जड़ में जल डालने से सारा वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाता है। इस तिथि की प्रतीक्षा तो सारी तिथियां करती हैं। इस तिथि की प्रतीक्षा श्री राधाष्टमी की सारी तिथियां प्रतीक्षा करती हैं, क्योंकि हम गौड़ीय वैष्णव के आराध्य श्री राधा रानी हैं। श्री कृष्ण के साथ संबंध क्या है? आराधना तो, पूजा तो राधा माधव जी की जाती है। गोप महाप्रभु जी ने कहा, गोपी भरतु पद कमलयो दास दास अनुदास। श्री कृष्ण के साथ संबंध क्या है? डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, राधा जी के प्रियतम हैं, ये संबंध है। इसलिए कहा सारी तिथियां इसी तिथि की प्रतीक्षा करती हैं, श्री राधाष्टमी की। श्री गुरुदेव से उनके द्वारा प्रदत्त जो पद्धति हुई मथुरा में, उसी से प्रेरणा प्राप्त हुई और वो कुछ छोड़ गए थे, मैं पूरा कर दूं। तो उन्होंने ही मेरे को कहा था कि जैसे गुरुजी चाव महोत्सव करते थे, अब राधाष्टमी से पहले कुछ दिन वो चाव महोत्सव का कार्यक्रम स्थान स्थान पर आप करो। वो उन्होंने ही कहा था, अपनी बात भूल गए। तो उनके कहने पर ही सबसे पहले फरीदाबाद में चाव महोत्सव किया, फिर दिल्ली, नोएडा, ये दिल्ली एनसीआर में चलता रह रहा है ना। स्थान स्थान पर अलग अलग दृष्टिकोण से राधा जी की महिमा को श्रवण किया। जिनकी चरण धूल उद्धव जी जैसे जो कृष्ण के दैत्य सखा है, वो भी प्राप्त करने के लिए ललायत हैं और एक घास बन जाते हैं, उद्धव कुंड पर बैठकर तपस्या करते हैं राधा जी की एक चरण धूल प्राप्त करने के लिए। वो उद्धव जी कौन? जिनको श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी आत्मा भी मुझको उतनी प्रिय नहीं उद्धव जितने तुम मुझको प्रिय हो। तो इतने बड़े व्यक्ति भी किनकी चरण धूल प्राप्ति की इच्छा करते हैं? श्री राधा जी की करते हैं। और नारद जी जो सबको आशीर्वाद देके श्री कृष्ण की प्राप्ति करवा दें, मंत्र प्रदान करके श्री कृष्ण की प्राप्ति करवा दें, वह नारद जी भी किसी की प्राप्ति के लिए तपस्या में बैठ जाते हैं। किनकी? राधा जी की चरण धूल की प्राप्ति के लिए। कहां पर? श्री नारद कुंड गोवर्धन में। ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, जिन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण दीक्षा भी प्राप्त कर ली और शिक्षा भी प्राप्त कर ली, भागवत जी का सार चतुश्लोकी भागवत भी प्राप्त कर लिया, इतना सब प्राप्त करने पर भी श्री कृष्ण कृपा से पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त हैं। वह ब्रह्मा जी भी फिर किसी और की कृपा की प्राप्ति के लिए बरसाना धाम को अपने मस्तक पे धारण किए हुए हैं। किनके? राधा जी की चरण धूल प्राप्त करने के लिए।
शिव आशुतोष जो आशीर्वाद देकर किसी को भी कृष्ण भक्ति प्रदान कर दें, जिनकी महिमा अपरंपार है, जो वैष्णव नाम यथा शंभु हैं, वह शिव भी अपने मुख से राधा जी की एक कृपा कटाक्ष की प्रार्थना करते हैं। इतने सारे ये बड़े बड़े मुनिंद वृंद जितने हैं, सब राधा जी की चरण धूल प्राप्त करने के लिए इच्छा करते हैं। और तो और परात्व तत्व कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जिनको स्थापित किया गया वेदों में, पुराणों में, भागवत जी, गीता में, वह श्री कृष्ण भी राधा जी के चरणों में अपने मोर पंख, अपनी वंशी को धारण करते हैं और कहते हैं यहां पर मस्तक, यहां पे अपने चरण रखो। यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं। बड़े बड़े कवि श्री जयदेव गोस्वामी के हाथ कांप गए इस बात को लिखते हुए, ये गुरुजी बतला रहे हैं। इतने श्रेष्ठ श्री जयदेव गोस्वामी, 1000 वर्ष पूर्व जिनका जन्म हुआ, महाप्रभु जी जिनके गीतों को सुनकर आस्वादन लेते हैं, उनके हाथ भी कांप गए। ये कैसे संभव है? इतने बड़े श्री कृष्ण जो भगवान हैं, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। वह कृष्ण भी राधा जी के चरणों में अपने मस्तक को झुका रहे हैं। क्यों? क्या कारण है? आज सुबह मंगल आरती गा रहा था, मन में वही विचार आ रहा था। श्री माधव जी के साथ श्री राधा जी जो विराजमान हैं, वो कौन है? साक्षात प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। इतने दिनों से, 10-12 दिन से हम जो राधा जी का तत्व सुन रहे हैं, एक बात लक्ष्य करने वाली है, बड़ी महत्वपूर्ण। वो लक्ष्य वाली बात क्या? राधा जी का अपना कहीं पर भी किंचित मात्र भी, गंध मात्र भी स्वार्थ है ही नहीं। किंचित मात्र, न प्रेम गंध अस्ति दुराप में हरो, स्वयं अपने मुख से कह रही है, मुझमें प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है। इतनी दीनहीन भावना रख रही है। उनका सर्वस्व श्री कृष्ण की प्रसन्नता ही है। तो क्या मात्र श्री कृष्ण की प्रसन्नता ही सर्वस्व है? बोलते नहीं। अपनी जो उनकी काय व्यूहा है, श्री गोपियां, श्री ललिता विशाखा जी, उनको भी आनंद और सुख प्रदान करना है। अपनी उनकी जो दासियां हैं, उनके आनंद और सुख की चिंता करती हैं, और अपने लिए स्व सुख की तनिक मात्र भी चिंता नहीं करती। ये प्रेम का प्रतीक है। यही वास्तव में प्रेम है। साक्षात प्रेम की जो मूर्ति हैं, जिनका नाम ही प्रेममयी है, जिनका नाम ही कृष्णमयी है ना, ये है राधा जी। इसलिए सभी, यहां तक श्री कृष्ण भी राधा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, मस्तक को झुकाते हैं और स्पष्ट रूप से कहते हैं, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। अपने मुख से कह रहे हैं। सब जगह घोषणा तो कर दी, तुम जितना भजन करोगे मैं भी उतना करूंगा। ये यथा माम प्रबदन्ते ताम सदैव भजाम में हम, घोषणा तो कर दी। लेकिन जब वृंदावन की बात आई, श्री राधा जी के प्रेम से आदान प्रदान करने की बात आई, सो से प्रतिज्ञा भंग हो लो गोपीर भजने, वो प्रतिज्ञा भंग हो गई। जहां तो प्रमाण श्री कृष्ण मुख वचन है, अपने मुख से इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं श्री कृष्ण, श्री ठाकुर जी, और हाथ जोड़ के कह रहे हैं क्या? मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, ना पारे हम निर्वद्यु समझाऊं। अपने मुख से कहा ना, मैं आपका ऋणी हूं, लेकिन आपका ऋण चुकाना चाहता हूं। ये 2-3 दिन से लगातार इस बात को कह रहा हूं। मैंने इनसे मान लो उधार लिया 5 लाख रुपया, सिर्फ 5 लाख? हाँ, अभी 5 लिया। मान लो 5 लाख रुपया इनसे उधार लिया, और फिर थोड़ी देर बाद जाकर कहूं थोड़ा सा उधार देना, बोलते क्यों? आपका उधार चुकाना है। ये कोई संगत है इसकी? आपसे उधार लेके, आपसे पैसा लेके आपका उधार चुकाना? ठाकुर जी की ये स्थिति है। 1 सेकेंड 2 सेकेंड पूरा तो करने दो। अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, मैं आपका ऋणी हूं, और फिर क्या कह रहे हैं? उधार चाहिए 48 साल के लिए। टाइम भी बता दिया, पूरी इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा नहीं, 48 साल के लिए उधार चाहिए। क्या? आपका ही भाव चाहिए, आपकी ही कांति चाहिए। क्यों? आपका उधार चुकाना है। तो ऋणी पे ऋणी होते जा रहे हैं। किसकी ओर इंगित कर रहा हूं? श्री चैतन्य महाप्रभु जी,
राधा भाव विभावित, उन्हीं से उधार मांग रहे हैं। राधा जी से कह रहे हैं अपने भाव और कांति दे दो। क्यों? सर्वत्र सारे जगत में आपकी महिमा को ही मैं प्रदर्शन करूंगा, क्योंकि आपकी स्वार्थ नहीं है, आप प्रेममयी हो। ये स्थिति है। इसलिए सारी तिथियां राधा अष्टमी में ही आकर पूर्ण होती हैं। और समस्त मासों में श्री कार्तिक मास ही सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? वो राधा जी अधिष्ठात्री देवी है उस महीने की। इसलिए इनकी चरण धूल प्राप्ति करने के लिए हमारे समस्त रूपानुग गुरुवर्ग, उन्होंने कितना परिश्रम किया, प्रचार किया, स्थान स्थान पर मठ मंदिर इत्यादि स्थापित किए। क्यों? एक ही उद्देश्य, राधा जी की महिमा का व्याख्यान हो, यही उद्देश्य है। हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद, षट गोस्वामी वृंद, कविराज गोस्वामी, भक्तिविनोद ठाकुर, इन सब का आदेशों को, इनके विचारों को लेकर गौड़िया मठ के संस्थापक आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया कि समस्त उन आचार्यों के विचारों को अपने मस्तक पर धारण करके, हर्ष से धारण करके उसका सर्वत्र प्रचार किया पूरे विश्व में, निषेध करने पर भी कि मठ मंदिर नहीं बनाना, शिष्य नहीं बनाना, लेकिन उन सब के विचारों को क्रोडीभूत करके मस्तक पे धारण करके सहर्ष उन्होंने 64 मठों को स्थापित किया, राधा जी की महिमा का व्याख्यान किया, मूर्त रूप से, अमूर्त रूप से, अन्वय व्यतिरेक से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, लेकिन महिमा राधा जी की ही रही। उन्हीं प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के अनुगत्य में हमारे समस्त गुरु जी, समस्त गुरु परंपरा ने भी, उन्होंने भी अपना स्वार्थ नहीं देखा। मैं तो अभी वहां अमेरिका में एक कथा बोल रहा था, में विचार आया। कहते हैं रूप गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, नरोत्तम ठाकुर जी, इन्होंने सारा कुछ त्याग कर दिया, है ना। त्वक्त्वा तूर्णम अशेष मंडल पतिम श्रेणीम सदा तुच्छवत, तुच्छ समझ के अपनी उपाधियां, प्रधानमंत्री इत्यादि उपाधियों को त्याग कर दिया। सुनना बड़ा अच्छा विचार है। धन संपत्ति सब त्याग कर दिया, स्वर्ग के इंद्र जैसा वैभव रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, नरोत्तम ठाकुर जी का। ये त्याग तो तुच्छ त्याग है, ये तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने बड़े बड़े त्याग किए हैं। क्या बड़ा त्याग किया? श्री चैतन्य महाप्रभु जी का आदेश पूर्ण करने के लिए, महाप्रभु जी का आदेश पूर्ण करने के लिए महाप्रभु जी का संग छोड़कर वृंदावन में आकर उनके आदेश को पूर्ण करने के लिए, उनकी प्रसन्नता हेतु, यह है बड़ा त्याग। उनसे अलग रहकर शारीरिक रूप, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जब आदेश दिया गोस्वामी वर्ग को, शारीरिक रूप से उनसे अलग हुए, वृंदावन में आए। महाप्रभु जी नीलाचल में भावों का स्वादन कर रहे हैं, गोस्वामी वर्ग वृंदावन में उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। यह है त्याग, इतना श्रेष्ठ त्याग। इस त्याग के तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। और ये संपत्ति त्याग करना, परिवार त्याग करना, ये सब, ये तो तुच्छवत, मलवत, ये तो तुच्छ है। ये बड़े बड़े त्याग ये है। उसी श्रृंखला में हमारे गुरु महाराज जी, हमारे गुरुदेव श्रील भारती महाराज जी, सभी रूपानु, जितने हमारे आचार्य, उनके जीवनी में देख लो, उन्होंने अपने गुरु महाराज के आदेश को पूर्ण करने के लिए इतना बड़ा त्याग किया। शारीरिक रूप से उनका संग सब समय प्राप्त हो, उसकी भी चिंता नहीं की। दिन रात परिश्रम करके सारे विश्व में राधा जी की महिमा का ही व्याख्यान किया, उनके विचारों का ही, उस उत्तम प्रेम की शिक्षा का ही विचार किया। यह है बड़ा त्याग। इस त्याग को जो समझेगा वही जानेगा। श्री गुरुदेव का सबसे प्रिय स्थली क्या? असक्ति तद वसति स्थले, श्री वृंदावन धाम उनके प्राणों से भी प्रिय था। उनको कभी वृंदावन धाम छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन ये त्याग है, ये है त्याग वास्तव में। किस लिए त्याग है? राधा जी की महिमा को सर्वत्र प्रचार करना, और उन्होंने किया। आज जो सारा विश्व राधा दास से, राधा दास से, राधा दास से की बात करता है, सिर्फ गुरु जी के आश्रित जन नहीं, मैं सारी जगह जाता हूं, और जो संस्थाएं भी हैं, उनके जो प्रचारक हैं, गुरु जी की कथा सुनकर, उनकी पुस्तकों को पढ़कर राधा जी की महिमा का व्याख्यान करते हैं। किसको क्रेडिट जाता है, किसको श्रेय जाता है? ये इनका ये जो त्याग है, उसका ये आज परिणाम, ये फल है उसका, ये है फल। तो हम लोग
उन्हीं राधा जी और उनके समस्त अनुगत जन, जब वो कहता हूं तो उसमें सभी आ जाते हैं, उनके भी चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? जन्म जन्म तक हमको आपकी चरण धूल प्राप्त हो, आपके विचारों में हम प्रतिष्ठित हों, आपकी सेवा प्राप्त हो। इससे अधिक हमको और कुछ नहीं, इससे कम भी कुछ नहीं। श्री राधा रानी की जय। राधाष्टमी का पर्व अभी शाम संध्या के समय में और बड़े धूमधाम से होगा। प्रभु जी ने सारी बात बतला दी। और संध्या के समय तो 1200-1400 लोग आएंगे। समय है 5 बजे, आप अपना अपना हिसाब लगा लो कब आना है, ठीक है। मेरी तो इच्छा यही है सभी लोग 4:30 पौने 5 तक सब लोग पहुंच जाइए। बड़ी सुंदर व्यवस्था वहां पर। कल मैं और गोगिया जी हम लोग वहीं पर थे। इतना सुंदर व्यवस्था की है, इतनी सुंदर व्यवस्था की है, कल्पना से पार। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। किसके लिए? राधा जी की प्रसन्नता के लिए, श्री कृष्ण की प्रसन्नता, राधा माधव जी की प्रसन्नता के लिए, श्री गुरु जी की प्रसन्नता के लिए। और उसमें आप सभी जितने हमारे भक्त हैं, ये तो हमारी कोर टीम है। अब मैं नाम किस किस का लूं? जिसका रह जाएगा वो मेरे प्रति रुष्ट हो जाएगा। कोई नहीं रुष्ट होता, यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग है। हाँ, वो कह रहे हैं कोई रुष्ट नहीं होगा। यहाँ पर ऐसे हमारे भक्त लोगों की ट्रेनिंग है कि उनको कोई रुष्ट नहीं होता। उस तरह से नाम लो या नहीं लो। हाँ, एक नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा। बहुत वर्ष पुरानी बात है। महेश्वर जी के पिताजी जब उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ा, उससे कुछ दिन पहले मैं उनको देखने गया था। मेरा हाथ हाथ में लेकर अपने पुत्र को, महेश्वर जी को हमारे आदेश दिया, अंदर से पैसा ला कर दो। उस समय की बात है, पता नहीं कितने साल हो गए। 50,000 रुपया मेरे हाथ में दिया था उस समय। और उन्होंने ये बात कही थी कि जिस दिन आपका मठ होगा